Hello everyone, welcome back to my channel. Today is day 11 of my JEE Comeback journey. So आज था मेरा टेस्ट एंड लेट्स सी कि मेरा टेस्ट कैसा गया, कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था मेरा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैंने टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया था। तो मैंने फिजिक्स पहले किया, फिर केमिस्ट्री एंड फिर मैथ्स एंड मैंने सच बताया तो मैंने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें सीखी थी। मतलब मैंने बहुत सारी अपनी गलतियाँ नोटिस की थी कि मैं क्या गलतियाँ करता हूँ टेस्ट में एंड मतलब आगे हम बताएंगे कि मतलब मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी एंड मुझे क्या क्या सीखने को मिला। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एंड लाइक कौन कौन सा टॉपिक मैंने छोड़ा है। सबसे पहले तो फिजिक्स में मैंने हाँ, फिजिक्स में मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का तो क्वेश्चन लगभग सॉल्व ही कर लिया था, बट मोशन इन प्लेन का हम रिलेटिव मोशन वाला जो पार्ट है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला तो मेरा हो चुका था, बट रिलेटिव मोशन वाला बहुत ज़्यादा पार्ट छूट गया था मेरा। मैंने उसे पढ़ा नहीं था तो वो मुझे छोड़ना पड़ा एंड कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन के भी क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे ना, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो उसका जैसे क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था तो वो ही मुझसे छूट गया था। एंड इसके बाद मेरा केमिस्ट्री में मैंने स्टोइशियोमेट्री नहीं पढ़ा है अच्छे से। स्टोइशियोमेट्री के बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो मतलब वहाँ तक जैसे मोड कॉन्सेप्ट तक, जैसे मुझे मोड कॉन्सेप्ट में कैसे मोड निकालना है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें निकालनी थी, तो वो तो मैंने कर लिया था। बट स्टोइशियोमेट्री के बाद जैसे मोलैरिटी मैंने रिवाइज़ नहीं किया था। मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया था उसे। 12th में मैंने पढ़ा था बस। तो मैंने इस ड्रॉपर में नहीं पढ़ा था स्टोइशियोमेट्री के बाद, तो इस वजह से हो नहीं पाया था मुझसे। केमिस्ट्री में भी मैंने उतना सही नहीं कर पाया था क्योंकि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट था। लेकिन जितना कंप्लीट था उसमें मैंने मतलब बस थोड़े बहुत बस चीज़ छूटी होंगी। एंड उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में तो मैंने लगभग सभी छोड़ दिया है क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ही नहीं था, तो उस वजह से कुछ नहीं हो पाया था। मैंने एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो मुझे लगा कि हाँ आसान है एंड कर सकते हैं, तो देखो कितना नंबर आता है उसमें। बट मैंने लगभग 23 क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ा भी नहीं था, मैंने बस बेसिक मैथ रिवाइज करके गए थे मैं। तो मैथ्स में भी मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किया। ओवरऑल देखें तो मैंने फिजिक्स में 11 क्वेश्चन किए थे, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन किए थे एंड मैथ्स में 2 क्वेश्चन किए थे। तो ओवरऑल 23 क्वेश्चन मैंने टोटल किया था एंड उसमें देखो कितना मतलब नंबर आ सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। वो तो कल पता चलेगा। बट ये है कि देखो नंबर कितना भी आए, बट मुझे अपनी बहुत सारी गलतियाँ भी पता चली थी। जैसे कि मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। मैंने देखो बस 23 क्वेश्चन ही किए थे, बट मैंने अटेम्प्ट पूरा किया था एंड अटेम्प्ट करते ही मुझे मतलब ये सारी चीज़ें करते करते ना मुझे लगभग 2 से ढाई मतलब 2 घंटा 10 या 20 मिनट लगा होगा। ऊपर से मैंने मैथ का क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट किया था अच्छे से, तो वो देख सकते हो तुम लोग। अभी मैंने क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व किया था एंड मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अब मुझे टाइम मैनेजमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। एंड उसके बाद मुझे जब हम टेस्ट दे रहे थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपी भी फील हो रहा था। बीच टेस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लाइक मैं फोकस नहीं हो पा रहा था, तो मुझे उस पर वर्क करना पड़ेगा। एंड हाँ, फिजिक्स में ना मेरे क्वेश्चन इस वजह से भी छूटे थे ना क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं रिवाइज था। लाइक मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला हम भूल गए थे भाई बीच में। मतलब ये भी मुझे गलती पता चली थी ना कि टेस्ट के पहले ना तुम्हें पूरे फॉर्मूले को जितना भी तुम पढ़े हो एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। जिससे क्या होगा कि कुछ जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो नहीं छूटेंगे। एंड 2-3 क्वेश्चन मुझसे छूट गए थे क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं याद था, रेंज का फॉर्मूला नहीं याद था। एंड मतलब बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा लगा यार कि क्वेश्चन मतलब एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे एंड
मुझसे वही नहीं हुआ, नहीं तो मुझे 2-3 क्वेश्चन में हम और अटेम्प्ट कर लिए थे एंड सही भी हो जाता शायद। तो वो यही थी गलतियाँ, पता चली कि मुझे अच्छे से रिवीजन करके जाना है जितना भी मैंने पढ़ा था। सो यही सब गलतियाँ हैं एंड मुझे अब वही अगले टेस्ट में सुधारनी है। सो अभी तो कल रिज़ल्ट आएगा, देखो कितना आता है नंबर। सो लेट्स सी कि कल कितना नंबर आता है। So this is it for the video and see you in the next video. तब तक के लिए बाय।